नमस्कार किसान भाइयों, आज आपको बताएंगे आप गांव में जो ईंटा बनाते हैं तो उससे आप भट्टा कैसे लगा सकते हैं उसका। तो किसान वीरों, आपको सबसे पहले अपने जो ईंटें हैं उनको अच्छे से बनवाना है या खुद बनाना है। अगर आप मेहनत करना जानते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत अच्छी खासी मेहनत हो जाती है साथियों। तो आपको बढ़िया जब सूख जाए ईंटा तो इस तरह आपको तली बोले तो पेंदा बनाना है। ये जो हमारे ईंट हैं ये लगभग 10,000 के आसपास ईंट हैं। तो 10,000 के लिए हम ये जो पेंदा बनाया है मैंने, ये जाली, ये मैंने 11 ईंटे की जाली बनाई हुई है। साथियों, आप भी अगर ईंटा बनवाने की सोच रहे हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें काफ़ी प्रॉफिट भी हो जाता है। बोले तो आजकल आप देख ही रहे होंगे ईंटों का भाव बहुत ज़्यादा हाई है। इस माध्यम से आप कुछ यहाँ से प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर आपके पास साधन है बनवाने का तो आप बनवा सकते हैं। तो साथियों, मेरे पास घर पे लकड़ी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये बनवाए हैं ईंटें। तो साथियों, जो तला होता है, तली के ऊपर मैंने लकड़ी डाल दी है बड़ी, और आसपास कंडे बोले तो उपले, जो गोबर से उपले बनाए जाते हैं, उसका यूज कर रहे हैं। इसके बाद इसको लेयर बाय लेयर ईंटें चढ़ाते जाना है। आप देख पा रहे हैं वीडियो में कैसे ये आपको ईंटें लगाने हैं। एक देसी जुगाड़ है, बोले तो सिंपल है, और सिंपल के साथ साथ अच्छा भी है। इसमें एक भी आपके ईंट कच्चे नहीं रहेंगे। तो साथियों, ये फर्स्ट लेयर हो गई है। इसके बाद हम ऊपर से इसमें कुछ डाल रहे हैं, बोले तो कूड़ा करकट जैसे बोलते हैं, भूसा हो गया। जैसे मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, सरसों होती है उसका भूसा का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों, मेरे पास पर्याप्त ईंधन है, कंडा बोले तो उपला और लकड़ी पर्याप्त है, इसलिए हम इसमें कोयले का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे पास ईंधन कम होता तो हम ये लेयर बाई लेयर कोयले का इस्तेमाल करते। जैसे ये अभी ये भूसा डाल रहे हैं, इसके जगह पे हम कोयला भी इस्तेमाल करते और भूसा तो डालते। और साथियों, अगर आपके पास टायर वगैरह जैसे होते हैं वो अवेलेबल हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों, आप देख पा रहे हैं हमारी 3 लेयर बन के तैयार हो गई हैं। अब साथियों, जितना भी आपके खेतों में खरपतवार निकलता है, सूखे पत्ते हो गए पेड़ों के, और खरपतवार में जो होते हैं, जो लोखरिया जैसे बोलते हैं, जो बोले तो गाजर घास होती है, और भी कई प्रकार की खरपतवार होते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जो बीच में लेयर होती है। और साथियों, आप देख पा रहे हैं ये फाइनल स्टेज पे पहुंचने वाला है धीरे धीरे। हमने इसके नीचे मिट्टी लगा दी है चारों ओर, बोले तो ऊपर सारी ईंटें चढ़ा दिए हैं, बोले तो 10,000 ईंट चढ़ चुके हैं। ये 4 लेयर में कंप्लीट हो गया 11 जालियों की तली में। और साथियों, इसके ऊपर करना क्या है आपको कि चारों तरफ उपले लगा देने हैं, और उसके नीचे मिट्टी बोले तो सूखी मिट्टी लगानी है। सूखी मिट्टी इसलिए लगानी है क्योंकि जब इसमें आग लगती है तो आपको पता ही है आग तभी लग पाएगी जब उसको ऑक्सीजन वगैरह मिलती रहेगी। तो ये सूखी मिट्टी इसलिए लगाई जाती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो इसके जो पोर्स होते हैं उसके माध्यम से अंदर पहुंचती रहे ऑक्सीजन, और जो आग का दहन होता रहे। साथियों, आप देख पा रहे हैं भट्टे के आसपास मैंने थोड़ी वो गुड़ाई कर रखी है, बोले तो मिट्टी को फावड़े के माध्यम से खोद दिया है और उसमें पानी डाल दिया है। पानी का सिस्टम इसलिए है क्योंकि ये जब गीला हो जाएगा तो फिर इसको आपको कवर करना पड़ेगा गीली मिट्टी से। आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ मैंने उपले लगा दिए हैं, और एक गोबर होता है जो सूखा गोबर का इस्तेमाल किया गया। फिर इसके ऊपर ये छोटे जो छिद्र अगर दिखाई दे रहे हैं वो भी अच्छी तरीके से ढक जाएं। अब साथियों, इसमें हम ये मिट्टी का लेपन लगाएंगे। मिट्टी का लेपन लगा दिया गया है। साथियों, मिट्टी का लेपन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो अंदर जो आग जल रही है, अंदर जो हीट रहेगी तो वो कहीं बाहर न निकल पाए। अगर बाहर निकल जाएगी तो फिर आपके जो ईंटें हैं वो सही प्रॉपर रूप से पक नहीं पाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसमें जब मिट्टी चढ़ाएं गीली मिट्टी तो पूर्ण रूप से वो कवर होना चाहिए। साथियों, अब बारी आती है इसमें आग डालने की। तो आग डालने के लिए आप कंडे का बोले तो उपले का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप उपलों में अच्छे से आग लगा लीजिए। आग जब प्रॉपर तरीके से लग जाए फिर आप इसको अंदर डालना है।
और इसको ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरना है, इसकी चिमनी जो होती है, क्योंकि अगर ऊपर तक आप भर देंगे इसकी चिमनी को तो आग ऊपर ही लग जाएगी, मतलब तो ऊपर की लेयर में लग जाएगी, तो सही नहीं रहता है। ये आग को सबसे नीचे वाले पैंदे में लगना है, फिर उसके वहीं से ये आग स्टार्ट होगी। तो साथियों आप देख पा रहे हैं हमारा ये उपले में प्रॉपर रूप से आग लग चुकी है। अब हम इसको अंदर डाल देते हैं। तो साथियों आप देख पा रहे हैं कि हमने ये अंदर डलवा दिया है। अब साथियों इसे घर पे ही बना लिया गया है, क्योंकि घर के ही खेत हैं तो मिट्टी की समस्या नहीं है और घर का ही ईंधन है, बोले तो लिप्टस वगैरह भी लगी रहती है। तो आप देख पा रहे हैं बहुत बढ़िया आग इसमें जलने लगी है। तो साथियों इसमें उपले वगैरह आप टाड़ के डाल सकते हैं। साथियों इस तरह आप एक अच्छी खासी अर्निंग सेविंग कर सकते हैं, बोले तो मनी सेविंग का एक अच्छा मेथड है। इससे आप ये साथियों ईंट होता है, ये काफ़ी मजबूत ईंट होता है एज कम्पेयर टू जो भट्टे से आता है, बोले तो जो बड़ी बड़ी चिमनियों से आता है उसकी तुलना में काफ़ी मजबूत ईंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि साथियों जो वहाँ से जो ईंट आता है उसमें क्या होता है कि उसको केवल भूसे से पकाया जाता है। तो भूसे से पकाने पर होता क्या है कि बस उसमें चमक तो रहती है लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्गनेस बहुत कम रहती है। तो साथियों ये आग लग चुकी है। तो स्ट्रॉन्गनेस इसमें क्यों आती है? क्योंकि इसमें जो सॉलिड लकड़ी है, बोले तो एकदम मजबूत लकड़ी का इस्तेमाल किया गया, जिससे धीरे धीरे करके ईंटा पकता है। हालांकि इसमें चमक ज़्यादा नहीं आने वाली है, लेकिन जो अंदर से इसकी जो स्ट्रेंथ है, बोले तो कठोरता, वो बहुत अच्छी रहेगी। साथियों आप देख पा रहे हैं ये आफ्टर 6 आवर की कंडीशन है, बोले तो 6 घंटे बाद इसमें आग धीरे धीरे लग रही है। आप देख पा रहे हैं धुआं नीचे से निकलने लगा है। साथियों इस तरह आप घर पे भट्टा बड़े आसानी से लगा सकते हैं देसी माध्यम से। साथियों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज की डेट में एक ईंट की कीमत 6-7 रुपये है ना। तो 6-7 रुपये के माध्यम से आप देख लो कि 10,000 ईंट आपके 60-70 हज़ार रुपये के पड़े हैं। तो ऑन एवरेज हमारा इसमें कॉस्टिंग बहुत ही कम आई है, क्योंकि इसमें बनवाने की कीमत लगी है 800 रुपये पर 1000, बोले तो 800 रुपये के 1000 ईंटें मजदूर लोगों ने बना दिए हैं। और इसके बाद आप ईंधन का देख लो, ईंधन तो घर का ही है तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं खर्चा। तो 800 के हिसाब से 10,000 का बन गया आपका 8,000 रुपये, और अपना थोड़ा बहुत लागत उसमें लग गई है। ऑन एवरेज 10-15 हज़ार रुपये में ये कंप्लीट हो गया हमारा। आप समझो कहाँ 60-70 हज़ार का सिस्टम और कहाँ आपका 10-15 हज़ार रुपये। तो साथियों देख पा रहे हैं कितना बढ़िया ईंट पका हुआ है। आप भी इस माध्यम से घर पे कम लागत, किसान वीरों आप भी इसे अपने खेतों में बनवा सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त संसाधन है, बोले तो ईंधन है, घर का खेत है, मिट्टी है और आप मेहनत करना जानते हैं, तभी आप इसको बनवाएं। अदरवाइज आप मार्केट से ही खरीदें, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी खासी मेहनत हो जाती है। साथियों आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो साथियों इसी के साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर भी करते रहें। थैंक यू।